हेलो नमस्कार दर्शकों, झनक से लाइव में आप सभी का स्वागत है। आज के एपिसोड में हम देखते हैं कि जनक और मून का आमना सामना होता है। मून जनक को देखकर मुस्कुरा देती है तो जनक भी मुस्कुराते हुए कहती है, वाओ, आप तो कितनी सुंदर हो। शरीफ भी बहुत सुंदर है। मून हंसते हुए पूछती है, तुम्हारा नाम क्या है? जनक जवाब देती है, फूल कुमारी। तभी जेठो बोल पड़ती है, ये लड़की तो बड़ी गजब है, हर बार अपना नाम बदल देती है। जनक थोड़ा मुस्कुरा कर कहती है, नहीं नहीं, हमारा नाम फूल कुमारी ही है, आप हमें वही बुलाइए। इसके बाद मून गंभीर होकर पूछती है, तुम सिमुलनी से यहाँ कैसे आ गई? तुम्हारे मम्मी पापा नहीं है क्या? तुम्हें लाइफ में यही करना था? फिर वो थोड़ा हल्के अंदाज में कहती है, मतलब यही था तुम्हारा गोल? जनक उलझन में पूछती है, गोल मतलब? मून समझाती है, मतलब क्या यही तुम्हारी इच्छा थी? जनक अचानक मायूस हो जाती है, उसे अपनी पुरानी जिंदगी और मजबूरियों की याद आ जाती है। मून माहौल बदलते हुए कहती है, कोई बात नहीं, मेरी और ऋषि की शादी में खूब एंजॉय करना, अच्छा लगेगा तुम्हें। लेकिन जनक सोच में पड़ जाती है, क्यों मुझे इतना बुरा लग रहा है? अगर शहरी बाबू की शादी हो जाएगी तो मुझे दुख क्यों हो रहा है? तभी आसपास के लोग कहते हैं, तुम्हें बताया नहीं गया, ऋषि ही तो इसे यहाँ लेकर आया है। मून चौंक जाती है और जनक से पूछती है, अच्छा, ऋषि से कैसे मिली और तुमने उसे कैसे मना लिया? वो तो बहुत टफ है। जनक मुस्कुराकर जवाब देती है, मैं एक दिन बॉलीवुड की मूवी देख रही थी, तभी कुछ गुंडों ने मुझे घेर लिया। तब शहरी बाबू आए और मेरी मदद की। मैंने उनसे काम मांगा और वो मुझे अपने घर ले आए। काम कोई छोटा बड़ा थोड़ी होता है, धीरे धीरे सब सीख जाऊंगी। मून प्रभावित होकर कहती है, वाह, तुम यहीं रहने का सोच रही हो? बहुत अच्छा है। लेकिन तभी जनक की आंखों में आंसू आ जाते हैं। वह बस इतना कहती है, मेरी आंखों में कुछ गिर गया, और वहां से चली जाती है। दूसरी ओर पायल द्वारा लाई गई साड़ियां सबको बेहद पसंद आती है। जेठू, मजलू, देवरानी, जेठानी सभी तारीफ करते हैं। गीता, इंदुमती और तनुश्री भी कहती है, पायल की पसंद लाजवाब है। तनुश्री चिंता जाहिर करती है, ये सब बहुत महंगी लग रही है, पायल का बजट बिगड़ गया होगा। इंदुमती मुस्कुराकर कहती है, डरो मत, मैंने उसे बजट से भी कम पैसे दिए थे, मुझे पता था वो मोल भाव करेगी। पायल चौंक कर बोलती है, अरे मोदी आंटी, आपने मेरे साथ ऐसा किया? तभी काजू बादाम जैसे मजेदार कैरेक्टर आकर माहौल हल्का कर देते हैं और सभी हंस पड़ते हैं। घर में शॉपिंग की चर्चा चल रही होती है जब तनुश्री और गीता इंदुमती से पूछती है कि बच्चों के कपड़े लिए या नहीं। पायल हंसते हुए कहती है कि ले लेंगे ना, कल चलेंगे। और फिर उनसे पूछती है कि तुम लोगों को क्या चाहिए? इंदुमती मजाक में कहती है कि हमें तो जो भी साड़ी दोगी हम सब ले लेंगे। इस बीच झनक को बुलाया जाता है, लेकिन वह ज्योति के साथ काफी घबराई हुई होती है और बातों को टालने लगती है। काजू बादाम उसे पुकारते हैं, ओ फूली दी, यहाँ तो आओ। तो झनक मजबूरी में जवाब देती है, हाँ बताइए, क्या काम है? काजू बादाम उससे पूछते हैं कि वह कहाँ की रहने वाली है, लेकिन झनक बात घुमा देती है। उधर बच्चे जिद करने लगते हैं कि उन्हें झक दीदी के साथ घूमने जाना है, फल खाने हैं। इसी बीच इंदुमती और सबू झनक को समझाते हैं कि वह मायूस न हो, उसका भी रिश्ता तय कर देंगे। कोई अच्छा लड़का देखकर उसकी भी डोली इस घर से उठेगी और वे 2-3 बार मिलने जरूर आएंगे। यह सुनकर झनक फूट फूट कर रोने लगती है और तनुश्री व इंदुमती उसे गले लगाकर चुप कराने की कोशिश करती हैं। दूसरी ओर मून ऋषि से नाराज होकर कहती है कि उसे बहुत बुरा लगा जब उसे दूसरों से पता चला कि ऋषि ने सिमुल पुनी से एक हाउसमेट बुलाया और उसे कुछ नहीं बताया। ऋषि हैरान होकर पूछता है, कौन सी बात? मून नाराज होकर कहती है कि अब उसे लगता है कि वह ऋषि की जिंदगी में रही ही नहीं, क्योंकि वो तो अब अवेलेबल भी नहीं रहता। ऋषि उसे समझाने की कोशिश करता है कि अगर कोई बात है तो साफ कहो, हर बार ना कहने से कुछ नहीं होगा। वह कहता है कि उनका रिश्ता इतना मजबूत होना चाहिए कि 10 लोग भी आ जाएं तो कोई असर न पड़े। इसी दौरान पायल, तनुश्री और इंदुमती शॉपिंग के लिए तैयार होती हैं, तो जेठ जी ताना मारते हैं कि औरतें कितना टाइम लगाती हैं। यह सुनकर झनक गुस्से से जवाब देती है कि आदमी खुद तैयार नहीं होते और औरतों पर दोष डालते हैं, यह बहुत गलत है। जब जेठ गुस्से से कहते हैं कि यह छोटी सी लड़की मुझसे जुबान लड़ाएगी, तो झनक डटकर कहती है कि हाँ, नहीं मानूंगी, इतनी सी बात समझ नहीं आती क्या? थोड़ा लाली लिपस्टिक, थोड़ा ललन टॉप लगाने में टाइम तो लगेगा ही ना। तभी वहां इंदुमती आ जाती है और कहती है, क्या हुआ जी, आप लोग कितना शोर मचाते हो?
कुछ समझ में नहीं आता। कोई जवाब देता है। पता है ये लड़की क्या कह रही है? कह रही है कि मैं तुम लोगों को जल्दी जल्दी तैयार होने पर मजबूर कर देता हूँ और जब साथ जाता हूँ तो आफत बन जाता हूँ। अब बताओ, ये भी बोलने लगी। इंदुमती मुस्कुराकर कहती है, क्या गलत बोला है? सही तो कहा है। जनक भी तुरंत बोल पड़ती है, वही तो, हम जो भी बोलते हैं सही बोलते हैं, लेकिन कोई हमारी बात सुनता ही नहीं। अब कौन इनको समझाए? तभी इंदुमती कहती है, अच्छा जनक, हम लोग जा रहे हैं। पीछे से घर का ख्याल तुम्हें रखना है। चाबी तुम्हें दी गई है, घर अच्छे से लॉक कर देना। जनक सिर हिलाकर कहती है, हाँ हाँ काकी, हमें सब समझ में आ गया है, सब कुछ अच्छे से लॉक कर देंगे। इंदुमती फिर पूछती है, बताओ क्या क्या बोला? जनक गिनवाती है, किचन का आधा साधा काम कर देना है, घर लॉक करना है, खिड़कियां बंद करनी है, कोई आए तो खिड़की में से देखकर ही दरवाजा खोलना है। दूसरी तरफ ऋषि मून से कहता है, मून, मुझे नहीं लगता कि एक गांव की लड़की इतनी इम्पोर्टेंट है कि उसके बारे में तुम्हें बताना पड़े। उसे बस जॉब चाहिए थी, इसलिए मैं उसे लेकर आया, इससे ज्यादा कुछ नहीं। अगर वो वाकई इम्पोर्टेंट होती तो मैं तुम्हें जरूर बताता, लेकिन एक वादा करो, अगली बार ऐसा कुछ हो तो मुझसे सीधे पूछोगी, शक मत करोगी। मून कहती है, ब्लेस यू ऋषि, सॉरी, मैं इस बात को इग्नोर करना चाहती हूँ, लेकिन जब तुम्हारी मॉम और आंटी ने बातें कही तो मुझे वाकई बुरा लगा। अच्छा रहेगा अगर तुम मुझसे सब शेयर करोगे। उधर पुतुल भी बोलती है, काश मैं रुक पाती, लेकिन आज मेरा इंटरव्यू है। इंदुमती झुंझलाकर कहती है, लो, इसका भी आज ही इंटरव्यू होना था। खैर, कोई बात नहीं। फिर इंदुमती झनक से दोबारा कहती है, हम लोग जा रहे हैं, किसी अजनबी को घर के पास नहीं आने देना। जब तक घर का कोई सदस्य ना हो, दरवाजा मत खोलना और कोई काम मत करना जब तक काकी लोग वापस ना आ जाएं, नहीं तो सब खराब कर दोगी। इसके बाद सभी इंदुमती, जेठू व बाकी सदस्य घर से निकल जाते हैं। झनक दरवाजा बंद करती है और मन ही मन सोचने लगती है, पता नहीं मैं यह घर कैसे संभालूंगी, लेकिन मुझे इतना बुरा क्यों लग रहा है। दूसरी ओर पीहू घर लौटने लगती है। घर में गुस्से का माहौल था। शाश्वत तेज आवाज में पीहू पर बरसते हुए बोले, पीहू, मैंने तुमसे कितनी बार कहा है कि टाइम से घर आया करो। तुम्हें कहीं भी जाना हो, किसी के भी साथ घूमना हो, मुझे कोई आपत्ति नहीं, लेकिन घर समय पर आना बेहद जरूरी है। ये बात तुम क्यों नहीं समझती? उनकी डांट सुनते ही पीहू फूट फूट कर रोने लगी और दौड़कर शाश्वत के गले लग गई। कांपती हुई आवाज में बोली, प्लीज बाबा, माफ कर दो मुझे। सॉरी बाबा, वो इंसान बहुत गंदा है। इतने में उसकी बुआ पीसी घबरा कर दौड़ती हुई आई और पूछा, क्या हुआ बेटा, क्यों इस तरह रो रही हो? कम से कम मुझे तो बता दो। पीहू सिसकियों के बीच बोली, हमसे बहुत बड़ी गलती हो गई। वो आदमी जीत बहुत ही घटिया इंसान है। तभी यश वहां आया और झल्लाकर बोला, अरे पीहू, तू क्या बोलती जा रही है, साफ साफ बता। तब पीहू ने हिम्मत जुटाकर कहा, उसने मेरे साथ जबरदस्ती करने की कोशिश की। यह सुनकर शाश्वत के पैरों तले जमीन खिसक गई। वो चौंकते हुए बोले, क्या क्या कह रही हो? पीहू ने रोते हुए आगे बताया, हाँ बाबा, उसने मुझे जबरदस्ती बुलाया और जबरदस्ती भी कर रहा था। मैं वहां से किसी तरह भाग आई। पीहू ने अपने आंसू पोंछते हुए कहा, प्लीज बाबा, हमें ईशानी से मिलना चाहिए। उस औरत ने जो भी उस आदमी के बारे में कहा था सब कुछ सच था, लेकिन शाश्वत ने थके हुए स्वर में कहा, अभी टाइम नहीं है बेटा, फिलहाल नहीं जा सकते। इस पर संकेत ने हस्तक्षेप करते हुए कहा, पहले पीहू को ठीक से बोलने दो, कुछ भी समझ नहीं आ रहा है। पीसी ने भी सहारा देते हुए कहा, हाँ बेटा, सांस लो पहले, फिर धीरे धीरे बताओ। तब पीहू ने फूटते दिल से कहा, हमने ईशानी की बातों को कभी गंभीरता से नहीं लिया। वो सब सच कह रही थी। हमसे गलती हुई। हमने उसे हमेशा एक आया समझा, कभी इज्जत नहीं दी। लेकिन जब मेरी जान पर बन आई तो उसने बिना कुछ कहे मुझे बचाया। आज अगर वो सही वक्त पर नहीं आती तो बाबा, हमें उससे माफी मांगनी चाहिए। यश ने गुस्से में टोका, तुम बार बार ईशानी की बात क्यों कर रही हो? बात जीत की हो रही है। लेकिन पीहू ने दृढ़ता से कहा, क्योंकि दादा, ये सब जुड़ा हुआ है और अब वो हमारे घर से दूर है। लेकिन फिर भी उसने मेरी जान बचाई। यह सब सुनकर शाश्वत गहरे सोच में डूब गए। फिर गंभीर आवाज में बोले, अब वो आदमी रुकेगा नहीं, कुछ करना होगा, अभी के अभी।
यहाँ शाश्वत गुस्से में पीहू से पूछता है कि वह उस लड़के के खिलाफ एफआईआर करेगा, लेकिन पहले यह बताए कि उसने पीहू के साथ कोई गलत हरकत तो नहीं की। पीहू बताती है कि उसने कुछ गलत करने की कोशिश की थी, लेकिन उसने समय रहते उसे धक्का दे दिया और वो गिर गया। वहाँ मौजूद ड्राइवर्स ने उसकी मदद की और उसे सुरक्षित वहाँ से निकाल दिया। पीहू भावुक होकर कहती है कि उसे लगता है ईशानी से मिलना चाहिए। वो इस घर के लिए सही थी, वो सबका ख्याल रखती थी और हमने उसे कभी समझा ही नहीं। यश गुस्से में बोल पड़ता है कि अगर पीहू को ईशानी को बुलाना है तो बुला ले, लेकिन वो उसकी जिंदगी में कोई दखल नहीं चाह। पीहू उसे समझाती है कि हमने कभी ईशानी को इज्जत दी ही नहीं, और दादा को भी वह इसलिए नहीं पसंद क्योंकि अंकिता भी वही बर्ताव करती है जो हमने सिखाया। वो शाश्वत की तरफ मुड़कर कहती है कि सबसे बड़ी गलती उनकी है कि उन्होंने अपनी पत्नी को समझाने की कोशिश ही नहीं की। शाश्वत कहता है कि वह इस बारे में और चर्चा नहीं करना चाहता, लेकिन पीहू साफ शब्दों में कहती है कि अगर वह पति होकर स्टैंड नहीं ले सकते तो उनसे उम्मीद कैसे की जाए। ईशानी ने उसकी जान बचाई थी और हमने उस पर कभी भरोसा नहीं किया। यश हार मानकर कह देता है कि जो करना है करो, लेकिन ईशानी उससे कोई मतलब नहीं रखेगी। तभी पीसी ज्योति गुस्से में बोलती है कि ईशानी चरित्रहीन औरत है और वो इस घर में नहीं आएगी। पीहू जवाब देती है कि यह घर ऑफिशियली पीसी का नहीं है, बल्कि पापा का है और सही गलत का फैसला उन्हें करना चाहिए। ईशानी ही थी जो सबका ध्यान रखती थी, यहाँ तक कि पीसी की दवाइयाँ भी वही याद दिलाती थी। अब उसके जाने के बाद किसी को कुछ याद नहीं रहता। पीहू फिर बोलती है कि अगर ईशानी अभी तक बदतमीजी नहीं कर रही तो वह इस घर में आ सकती है, उसका भी इस घर पर उतना ही हक है। बुआ फिर चिल्लाती है कि वह लड़की पागल हो गई है, लेकिन पीहू डटी रहती है। आखिरकार शाश्वत कहता है कि अगर पीहू की इच्छा है तो वह भी साथ चलेगा और ईशानी से बात करेगा। दूसरी ओर घर में जनक और पीसी ज्योति के बीच विवाद हो जाता है, जिससे ऋषि को गुस्सा आता है और वह जनक को घर से निकालने का प्लान बना लेता है। जनक भी गुस्से में घर छोड़ देती है। दर्शकों, लाइक और सब्सक्राइब करिए।